नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट जिला में। सभी मित्रों को फैक्ट जिला की टीम की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि आज ही के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। आज की वीडियो में हम अपने संविधान के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको बेसिक नॉलेज तो देंगे ही, लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जिन्हें शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। और हाँ, आज की वीडियो में आप लोग राजीव दीक्षित जी का पार्ट बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मित्रों, भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 भारत के संविधान के इतिहास की ये दो अहम तारीखें हैं। संविधान को जिस तारीख को पारित किया गया, यानी 26 नवंबर, उस दिन को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। मित्रों, जिस दिन संविधान पर हस्ताक्षर हो रहे थे, उस दिन बाहर बारिश हो रही थी। सदन में बैठे सदस्यों ने इसे बहुत ही शुभ शगुन माना था। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों में, भारत और पाकिस्तान में बंट गया था। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बंट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। चलिए जानते हैं कि हमारा संविधान कैसे तैयार किया गया, यानी इसका इतिहास क्या है। मित्रों, इसकी शुरुआत होती है जब सन 1946 में ब्रिटिश शासन ने भारत को आजादी देने के लिए गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत हुई भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा एक कैबिनेट मिशन भेजे जाने से। कैबिनेट मिशन को ब्रिटिश सरकार और भारत के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों से मिलना था। मिलकर उनको भारतीय संविधान के ढांचे का मसौदा तैयार करने के मकसद से संविधान सभा के गठन की संभावना पर चर्चा करना था। साल 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका सभापति और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए 13 समितियों का गठन किया गया। शुरू में संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। प्रोविंसेज के 292 प्रतिनिधि, राज्यों के 93 प्रतिनिधि, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेज के 3 और बलूचिस्तान के 1 प्रतिनिधि शामिल थे। बाद में मुस्लिम लीग ने खुद को इससे अलग कर लिया, जिसके बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई। जनवरी 1948 में भारत के संविधान का पहला प्रारूप चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया। 4 नवंबर 1948 को चर्चा शुरू हुई और 32 दिनों तक चली। इस अवधि के दौरान 7635 संशोधन प्रस्तावित किए गए, जिनमें से 2473 पर विस्तार से चर्चा हुई। 2 साल 11 महीने और 18 दिनों तक संविधान सभा की बैठक हुई, जिस दौरान संविधान को अंतिम रूप दिया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने वालों में 15 महिला सदस्य भी शामिल थीं। 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को पारित किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस प्रकार भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। मित्रों, अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ, शायद ही वो कुछ लोग ही जानते हैं कि संविधान की मूल प्रति को हिंदी और इंग्लिश में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। रायजादा का परिवार का पेशा कैलीग्राफी था। उन्होंने संविधान के हर पेज को खूबसूरत लिखावट और इटैलिक में लिखा था। उन्होंने नंबर 303 के 254 पेन होल्डर निब का संविधान लिखने के लिए इस्तेमाल किया। संविधान लिखने में उनको 6 महीने लगे। भारत सरकार द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन हाउस में उनको एक कमरा आवंटित किया गया था। जब उनसे मेहनताना पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने सिर्फ एक शर्त रखी थी कि संविधान के हर पृष्ठ पर वो अपना नाम लिखेंगे और अंतिम पेज पर अपने नाम के साथ अपने दादाजी का भी नाम लिखेंगे। और संविधान के हर पेज के चित्रों को सजाने का काम आचार्य नंदलाल बोस को सौंपा गया था। जी हाँ मित्रों, नंदलाल बोस की पंडित जवाहरलाल नेहरू से शांति निकेतन में मुलाकात हुई थी, जहां पंडित नेहरू ने उनके सामने ये प्रस्ताव रखा था। उनके मार्गदर्शन में उनके शिष्यों ने संविधान को डिजाइन देने का काम किया। बड़ी बड़ी तस्वीरों को नंदलाल बोस ने खुद से पेंट किया। संविधान के सबसे अहम पेज प्रस्तावना को अपनी कला से सजाने का काम व्यवहार राम मनोहर सिन्हा ने किया। वो नंदलाल बोस के एक शिष्य थे। मित्रों, संविधान की मूल प्रति
भारतीय संसद की लाइब्रेरी में हीलियम से भरे केस में रखी गई है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा और सबसे विस्तृत संविधान है। इसमें 25 भाग, 448 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल हैं। मूल संविधान में 395 आर्टिकल्स और 9 शेड्यूल थे। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसको तैयार करते समय सांस्कृतिक, धार्मिक और भौगोलिक विविधता का ध्यान रखा गया। भारत के संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। इसमें कई अहम चीजों को अन्य संविधानों से लिया गया है। आजादी, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। 5 वर्षीय योजना का आइडिया USSR से लिया गया है। सामाजिक आर्थिक अधिकार का सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। सबसे अहम, जिस कानून पर सुप्रीम कोर्ट काम करता है, वो जापान से लिया गया है। ऐसी कई और चीजें हैं जो अन्य देशों के संविधान से ली गई हैं। यहाँ तक कि मित्रों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रभावित तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। प्रस्तावना ये घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। इसी कारण ये हम भारत के लोग इस वाक्य से प्रारंभ होती है। भारतीय संविधान का संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। एक संशोधन के प्रस्ताव की शुरुआत संसद में होती है, जहां इसे एक बिल के रूप में पेश किया जाता है। भारतीय संविधान में अब तक 124 बार संशोधन किया जा चुका है। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो मित्रों, ये एक संघात्मक भी है और एकात्मक भी। भारत के संविधान में संघात्मक संविधान की सभी उपयुक्त विशेषताएं विद्यमान है। दूसरी विशेषता यह है कि आपातकाल में भारतीय संविधान में एकात्मक संविधानों के अनुरूप केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए प्रावधान निहित है। तीसरी विशेषता यह है कि केवल एक नागरिकता का ही समावेश किया गया है तथा एक ही संविधान केंद्र तथा राज्यों दोनों ही सरकारों के कार्य संचालन के लिए व्यवस्थाएं प्रदान करता है। चलिए मित्रों, अब हम आपको बताते हैं संविधान की एक अलग ही सच्चाई स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी के द्वारा। यह हमें किताबों में नहीं पढ़ाई जाती है। आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो हमने हमारा संविधान बनाना शुरू किया और भारत का संविधान बनके तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसके लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया गया। उस संविधान सभा में 296 सदस्य थे, जिन्होंने 11 महीने और 18 दिन काम करके संविधान तैयार किया। लेकिन 11 महीने और 18 दिन में काम कुल 166 घंटे हुआ और उसमें संविधान तैयार हो गया। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इतना बड़ा लिखित संविधान दुनिया के किसी देश के पास नहीं है जो भारत के पास है। 395 तो अनुच्छेद हैं, जिसको हम आर्टिकल्स कहते हैं, और इतना मोटा सा पूरा पुस्तक है, शास्त्र जैसा, आप कभी भी खरीद के देख सकते हैं। दुनिया के किसी देश में इतना बड़ा संविधान नहीं, हमने बनाया। तो बहुत बार मेरे मन में यह आता था कि मात्र 11 महीने 18 दिन के समय में इतना मोटा संविधान कैसे बना लिया हमने। इसको बनाने में तो ज्यादा समय लगना चाहिए। जब खोजना शुरू किया तो पता चला कि इस संविधान में हमने कुछ खास नहीं बनाया। अंग्रेजों ने एक कानून बनाकर हमारे देश में छोड़ा हुआ था, उसी को हमने भारत का संविधान बना लिया। अंग्रेजों का एक कानून था इस देश में 1935 में, उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो कुछ लिखा था वही सब कुछ भारत के संविधान में है, कुछ बदला नहीं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अंग्रेजों ने बनाया था भारत पर राज्य करने के लिए, भारत को गुलाम बनाने के लिए और भारत पर साम्राज्य स्थापित करने के लिए। उसी को पूरा का पूरा संविधान के रूप में हमने स्वीकार कर लिया। तो संविधान सभा में जो बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे ना, उनके बयान अगर आप पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। हमारे देश की संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने 1953 में ये कहा राज्यसभा में बोलते हुए कि अगर मुझे कोई अनुमति दे दे तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो इस संविधान को जला दूंगा। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप इस संविधान के निर्माता हैं और आप ही इसको जलाने की बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इस संविधान से भारत के किसी नागरिक का भला नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि जल्दी जल्दी में बनाया गया ये संविधान है। और उन्होंने बहुत बेबसी से ये कहा था
कि मेरे पास कोई चारा नहीं था, इतने कम समय में संविधान बनाना था और अंग्रेजों की तरफ से हमको ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का ड्राफ्ट दिया गया था। आधार उसको बनाकर और दुनिया के दूसरे देशों के संविधानों में से कुछ चीजें निकालकर यह भारत का संविधान तैयार हो गया। ये भारत के लोगों द्वारा तैयार नहीं किया गया, एक तरह से अंग्रेजों के बनाए गए कानून पर आधारित है। तो परिणाम क्या हुआ, वो संविधान बनने के और लागू होने के पिछले 60 सालों में ही 94 से ज्यादा उसमें संशोधन हो गए। माने संविधान अब ओरिजिनल रहा कहां? 60 साल में 94 संशोधन, 60 इयर्स और 94 अमेंडमेंट्स। इसका माने हर साल में लगभग 1.5 से 2 संशोधन उसमें हुए। इसका माने इतने संशोधन किसी संविधान में तभी हो सकते हैं जब उसमें कोई बहुत बड़ी खराबी हो या कमी हो या कोई बड़ी बुराई हो, वरना इतने संशोधन होने का कोई कारण नहीं है। संविधान सभा में सच्चिदानंद सिन्हा थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरोजनी नायडू थी, राजकुमारी अमृत कौर थी। ऐसे भारत के बड़े बड़े दिग्गज नेता थे। इनके बयानों को अगर आप पढ़ेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये सबके सब ये कह रहे हैं अपने बयानों में कि भारत के शहीदों ने, क्रांतिवीरों ने जिस कल्पना से देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, उस कल्पना को ये संविधान कहीं भी पूरा नहीं करता और शहीदों के सपने इस संविधान से पूरे नहीं हो पाएंगे, ये पक्का है। और उनके बयान आज हमारे सामने है। 63 सालों में हमें दिखाई दे रहा है कि यह संविधान ना देश का भला कर पा रहा है, ना समाज का भला कर पा रहा है। ये एक बड़ी भारी हमसे भूल हो गई। अच्छा होता हम छोटा संविधान बनाते, लेकिन मौलिक होता, अपना होता, अंग्रेजों के कानून की नकल नहीं होता। अंग्रेजों का कानून जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो तो हमारी गुलामी के लिए था। उस पर आधारित हमारी आजादी का संविधान कैसे अच्छा हो सकता है? तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं मित्रों आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हमारी हमेशा कोशिश यही रहती है कि किताबों और विकिपीडिया से अलग हटकर जो सच हो वो आप तक पहुंचा सकें। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अवश्य कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।